एग्जाम्पल नंबर 10 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 के अंदर देखो यहाँ पे ये पहले से डी के रूप में बना हुआ है और यहाँ पे तो इसके गुणनखंड भी हो रखे हैं, तो मैं डायरेक्ट फंक्शन ऑफ डी लिखता हूँ। तो हमारे पास फंक्शन ऑफ डी होगा ये। अब सहायक समीकरण प्राप्त करेंगे हम, तो सहायक समीकरण होती है फंक्शन ऑफ एम इक्वल टू 0। तो ये हो गई इसकी सहायक समीकरण फंक्शन ऑफ एम इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ डी है वहाँ हमें क्या करना है, एम लिखना है और उसको करना है 0 के बराबर में। तो यहाँ पे डी था तो उसको मैंने लिख दिया एम और इसको लगा दिया 0 के बराबर में। तो यहाँ से देखो एम के 4 मान प्राप्त होंगे क्योंकि पावर 2 है और यहाँ पे भी पावर 2 है, तो यहाँ पे प्लस माइनस आइटा ए और ये पावर 2 है इसलिए एक बार और आएगा प्लस माइनस आइटा ए। तो हमें यहाँ पे 4 मान मिल चुके हैं और यहाँ पे देखो 4 घात की समीकरण है, डी की पावर 2, यहाँ पे डी की पावर 2 है और इसकी भी पावर 2 है, तो ये 4 घात का समीकरण है। तो 4 घात का समीकरण है तो यहाँ पे देखो 4 मान मिल चुके हैं हमें। अब यहाँ पे लिखेंगे हम सी एफ। सी एफ लिखने के लिए इस तरह से करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका लिखेंगे यहाँ पे ये। तो यहाँ पे देखो रियल पार्ट तो इसमें है नहीं और इमेजिनरी पार्ट के अंदर यहाँ पे केवल ए है, तो यहाँ पे आएगा cos ax और sin ax। तो ये हो जाएगा इसका पहला मान। अब इसके लिए लिखेंगे तो ये तो दोनों सेम है, तो ये जो पूरा है यहाँ पे ये कोष्टक वाला पूरा ये मान यहाँ पे आ जाएगा आगे। लेकिन यहाँ पे ये मान डबल बार आ रहा है तो इसको हम x से गुणा करके लिखेंगे और यहाँ पे देखो कांस्टेंट c1 आ चुका है, c2 आ चुका है, तो हम आगे लिखेंगे कांस्टेंट c3 और c4। अब यहाँ पे हम cos ax और sin ax को कॉमन लेकर इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ से cos ax को मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ पे बचा c1 प्लस c3x और sin को कॉमन लेंगे यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ पे बचेगा c2 प्लस c4x sin ax। तो ये हो गया हमारे पास CF। हम डायरेक्ट ये लाइन भी लिख सकते थे, ये भी हमारा सही होता। तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है CF। अब हम प्राप्त करेंगे यहाँ पे PI। तो PI के लिए हम करेंगे इस तरह से, PI का फॉर्मूला लगाएंगे 1 फंक्शन ऑफ D। यहाँ पे आता है Q और Q का मान यहाँ पे sin AX, तो हमने यहाँ पे sin AX लिख लिया। अब यहाँ पर फंक्शन ऑफ D लिखेंगे हम। फंक्शन ऑफ D है हमारे पास ये dx² प्लस ax² की पावर 2, तो हमारे पास ये हो चुका है। अब यहाँ पर यदि मैं d का मान रखूंगा, d का मान यहाँ पे क्या होगा, dx² इक्वल टू माइनस ax², क्योंकि यहाँ पे जो x के यहाँ पे जो गुणांक होता है वही होता है d का मान। अगर मैं ये मान यहाँ पर पुट करूंगा तो ये तो अपरिभाषित हो जाएगा। ये अपरिभाषित हो जाएगा तो हम ये मान यहाँ पे यूज में नहीं ले सकते, तो हम यहाँ पे सूत्र यूज में लेंगे जो हमने पढ़ा था। अभी हमने ये सूत्र पढ़ा था, जब भी ये अपरिभाषित होता है तो हम ये फॉर्मूला यूज में लेंगे, ये साइन वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो फिर सेम फॉर्मूला, यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर n है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ हम 2 यूज में लेंगे। तो हमें इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे -1 की पावर 2, ये तो हो गया +1, तो +1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे n है तो n के स्थान पे 2 है यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे x की पावर 2 हो गए, फिर यहाँ पे 2 1 की पावर n के स्थान पे 2 था तो यहाँ पे फिर से 2 आ गया। फिर आता है यहाँ पे n फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 2 फैक्टोरियल और फिर से यहाँ पे n का मान लिख दिया हमने, तो n का मान रखेंगे तो ये आएगा पाई। तो हमारे पास ये हो चुका है, इसका पूरा सोल्व करके हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब इसको और आगे सोल्व करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे x² तो x² आ गया और यहाँ पे a की पावर 2 और फिर से 2, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 4 × 2, तो ये हो जाएगा 8ax², तो ये हो गया 8ax²। और यहाँ पे देखो साइन, यहाँ पे ये पूरा ये थीटा है मान लिया, तो ये थीटा प्लस पाई, तो साइन थीटा प्लस पाई, तो ये हो जाएगा माइनस में साइन ax, तो ये माइनस आगे लिख दिया मैंने और ये हो गया ax। ये त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है, या चतुर्थांश से भी आप इसको सोल्व करके देख सकते हो। तो ये हमें PI मिल चुका है, यहाँ पे हमें PI मिल चुका है और यहाँ पे हमें CF मिल चुका है। तो हम संपूर्ण हल लिख सकते हैं इसका CF प्लस PI, तो इसका व्यापक हल हो जाएगा y = CF प्लस PI। तो CF तो हो गया ये और PI हो गया ये, दोनों को हमने ऐड करके लिख दिया, तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 10 का आंसर।